ओम शांति। 7 जुलाई 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की कायाकल्प तरु बनाने। याद से ही कायाकल्प तरु होगी। प्रश्न है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जियादान मिलता है कैसे? बाबा समझाते, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए ज़रूर मरना पड़े। दुनिया में भी कहते ना, जब मरता है तभी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। जीते जी किसी को नहीं कहते कि स्वर्गवासी हुआ। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं, यदि तुम नर्क से स्वर्गवासी बनना चाहते हो तो तुम्हें मरना होगा। कैसे मरना है? वहाँ मरना कहा जाता है, देह को छोड़ दिया, आत्मा ने देह त्याग दिया, उसको मरना कहेंगे। यहाँ बाबा कहते हैं आत्मा का जितना देह अभिमान खत्म होता जाता है, जितना हम आत्माएं सोल कॉन्शियस में रहने लगती हैं, उतना समझा जाता है कि हम मरे हुए हैं। माना वो फीलिंग, मैं बॉडी हूँ, मैं देह भान की जो फीलिंग है, देह अभिमान की जो फीलिंग है, वो फीलिंग ख़त्म हो जाना, अर्थात मरना ओरिजिनल में। तो तब आत्मा स्वर्गवासी हो सकती है, अर्थात तब हम सतयुग में जा सकते हैं, क्योंकि सतयुग में सोल कॉन्शियस के संस्कार चाहिए। जब तक ये संस्कार में हमने यहाँ परिवर्तन नहीं किया, हमने अपनी सतयुग की सीट फिक्स नहीं की है। बाबा कहते हैं नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए ज़रूर मरना पड़े। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने, तुम्हारी इस देह को ख़त्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। यही सच्चा जियदान है। इसके लिए ये महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा। फिर आत्माएं पावन बन घर वापस जाएंगी, फिर स्वर्ग में आएंगी। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगदम्बा की महिमा सुनी। जगदम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगदम्बा है तो जगत पिता भी ज़रूर होगा। जगत अम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना, 2-3 तो नहीं है। अब जगत अम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं, शरीरधारी है। जगत पिता भी है, जिसको प्रजापिता भी कहा जाता है। जैसे सारे जगत की अम्बा है, वैसे सारे जगत का पिता है। ज़रूर दोनों ही यहाँ होंगे। दोनों का नाम भी सुनाया। दोनों है प्रजापिता और प्रजा माता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को, जो कि सबके पिता हैं। उनका नाम ही है परम पिता परम आत्मा शिव। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है। उनका नाम रूप भी है ना, उनको गॉड फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। एक है आत्माओं का बाप, कौन? शिव बाबा, और दूसरे हैं मनुष्य आत्माओं का। जब हम इस धरती पर, इस सृष्टि पर आते हैं पाठ बजाने, हम मनुष्य आत्माएं, मनुष्य शरीर धारण करती हैं, तो मनुष्य आत्माओं की दुनिया कहा जाता है इसे। तो इस दुनिया में पिता कहें, माता कहें तो वो ब्रह्मा और मम्मा। तो इसलिए मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहती है वे हमारा बाप है। फिर आत्मा को ये साकार शरीर मिलता है तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो 2 बाप हो गए, एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा। एक निराकार पिता, एक साकारी पिता।
निराकार पिता को कहा जाता है पतित पावन। शिव बाबा है निराकार पिता और ब्रह्मा बाबा है साकार पिता, और निराकार अर्थात शिव बाबा को ही कहा जाता है पतित पावन। ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक है, ये दो हो गए। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो दो बाप हो गए। शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं, तो पहले ब्रह्मा को ज़रूर रचना है। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहते हैं, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश कर एडॉप्ट किया है, वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। सोने में चांदी, तांबे, लोहे की खाद डालते हैं तो आत्मा में भी खाद पड़ती है। असल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाली है, जहाँ शिव बाबा भी रहते हैं। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा एक को बाप, एक को दादा कहेंगे। ये तो तुम जानते हो, सब मनुष्य मात्र शिव की संतान है। शिववंशी फिर है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव बाबा और दादा इकट्ठे हैं, शिव बाबा इसमें विराजमान है। हमको ब्राह्मण बनाए राजयोग सिखाते हैं, मनुष्य को देवता बनाने। देवताएं रहते हैं सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, उनको बाबा भी नहीं कहा जा सकता। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं, ये मनुष्य नहीं जानते। विष्णु को चतुर्भुज क्यों दिखाया है, विष्णु किसका सिंबॉलिक है, किसको कहा जाता है? विष्णु कंबाइंड स्वरूप है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का। बाबा कहते ये तो मनुष्य जानते ही नहीं हैं। जो भक्ति करते हैं उनको दो बाप ज़रूर है। सतयुग में एक बाप होता है, वहाँ ऐसे नहीं कहते हैं कि परम पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता आओ। वहाँ तो देवी देवताओं का राज्य था। वे कभी हे गॉड फादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। देवी देवताएं तो कभी भी भगवान को ऐसे नहीं पुकारेंगे ना, क्योंकि बाबा कहते वहाँ सुख है, और भगवान को तो दुख में याद करते हैं सब। वहाँ कोई पतित दुखी होते ही नहीं जो पतित पावन को बुलाएं। तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। पीछे फिर 1250 वर्ष बाद होता है राम सीता का राज्य। बाप सिद्ध कर बताते हैं, सतयुग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, शूद्र, ये सब भारत में ही बनते हैं। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, रीजेनरेट करते हैं, कायाकल्प तरु बनाते हैं, अमर बनाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर अमर लोक का मालिक बनाते हैं। जब भारत अमर लोक था तब देवताओं का राज्य था। सीढ़ी उतरते उतरते मृत्यु लोक में आकर मालिक बने हैं। कहते हैं ना हमारा भारत, तो प्रजा भी मालिक हुई ना। तुम भी कहेंगे हमारा भारत। हम भारत के मालिक थे परंतु नरकवासी। देवताएं कहेंगे हम स्वर्गवासी हैं। तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं। शिवरात्रि और शिव जयंती गाई जाती है। जन्म
ये नहीं कि कोई गर्भ से जन्म लेते हैं शिव बाबा, अवतरण को ही बाबा जन्म कह रहे हैं। तो भारत में ही शिव बाबा का अवतरण होता है, इसीलिए शिवरात्रि या फिर कहें शिव जयंती भी यहीं मनाई जाती है। कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, उनकी तो वेला भी बताते हैं, समय भी बताते हैं ना उनका कि कब आए कृष्ण का जन्म कब हुआ। फलाने समय माता के गर्भ से जन्म हुआ। सतयुग में जन्म तो ज़रूर माता के गर्भ से लिया होगा। कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म में आने लगा। बाबा सिर्फ एक ही बात नहीं करते, एक की ही तो बात नहीं है ना। बाबा कहते हैं और भी उनके साथ आत्माएं होंगी जो परम धाम से नीचे उतरेंगी और फिर जन्म मरण में हम सब आत्माएं आती हैं। तो पहले भी जो कृष्ण के साथ भी जन्म लेंगे वे भी पुनर्जन्म में तो आएंगे ही। तो बाबा कहते एक की ही तो बात नहीं है, सभी आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं और सभी आत्माएं माता के गर्भ से ही जन्म लेती हैं। बाबा कहते कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी, राजाएं उतरते हैं तो सारी डायनेस्टी उतरती है, उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं। जब चंद्रवंशी का राज्य था तो सूर्यवंशी का राज्य पास्ट हो गया, ट्रांसफ़र होकर चंद्रवंशियों को मिलता है, फिर वैश्यवंशियों को मिलता है। अब तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल के हैं चोटी, चोटी के ऊपर है बाप। हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अथवा पैर बने हैं, पैर से एकदम चोटी बनते हैं, एकदम नीचे गिर गए, शूद्र बने अर्थात बिल्कुल नीचे आ गए, फिर ब्राह्मण बने अर्थात फिर से चढ़ती कला में हम चल पड़ते हैं, चोटी बन जाते हैं। पहले शिव बाबा फिर है चोटी। बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाया है, अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो। इस हिसाब से पोतरे पोत्रियां हो गए। तुम जानते हो कि हम सब ब्रह्मा की संतान हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, एक बाप के हम सब बच्चे हैं। भाई बहन कब क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते। कितने ढेर बच्चे हैं, सब कहते हैं बाबा, तो इतने सब झूठे थोड़े ही हो सकते हैं। सबका बाप तो वही निराकार शिव और साकार प्रजापिता ब्रह्मा है। बस एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे। तुमको पवित्र ज़रूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसलिए ये युक्ति ड्रामा में नूंधी हुई है। यहाँ सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, कोई शूद्र कुमार कुमारी है नहीं। वे है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप को ही जानते नहीं हैं। तो बाप को जाने और अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाए, ब्राह्मण जीवन के कल्चर को जीवन में बनाए अपनाए, उन्हें ब्राह्मण कहेंगे। बाबा कहते बाकी तो सब कौन है, शूद्र है। खासकर जो बच्चे बाबा को अभी जानते ही नहीं हैं, उनकी बुद्धि भी अशुद्ध है, तो उन्हें शूद्र कहेंगे। कहते हैं ओ गॉड फादर, अच्छा उनका ऑक्यूपेशन पता है, नाम रूप देश काल बताओ, उनकी जीवन कहानी बताओ। अगर नहीं जानते हो तो नास्तिक ठहरे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वे है ही पतित दुनिया। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है, उनको रौरव नरक कहा जाता है। इनकी भी स्टेजेस होती हैं। द्वापर से नरक बनना शुरू होता है, फिर वृद्धि को पाता है। एकदम से बाबा कहते रौरव नरक नहीं बन जाती ये दुनिया, ये स्टेजेस है। द्वापर युग में थोड़ा आत्माएं नीचे गिरती हैं, फिर नीचे गिरते गिरते अभी की जो स्टेज है तो एकदम नीचे आ चुकी आत्माएं, तो रौरव नरक बन चुका है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान अव्यभिचारी थी, फिर सतो रजो तमो होती है। तुमने देखा होगा जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं उसको
टिवाटा कहते हैं, उस पर तेल आदि चढ़ाते हैं, माथा झुकाते हैं। अब कहाँ शिव बाबा की पूजा, कहाँ टिवाटे की। द्वापर युग की स्टार्टिंग में केवल हमने शिव बाबा की ही पूजा की, तो बाबा कहते देखो अभी भक्ति भी कितना नीचे की ओर आ चुकी है। कहाँ शिव बाबा की पूजा और कहाँ रास्तों की भी पूजा करते हैं, सड़क की भी पूजा लग गए करने, टिवाटे की पूजा करते हैं। इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। पानी की भी पूजा करते हैं, पतित पावनी गंगा बहुत गाते हैं। अब पतित पावन कौन, पानी की गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती है, वे तो पानी है ना। पतित पावन तो बाप है। शिव जयंती भी भारत में होती है तो ज़रूर भारत में ही आता होगा पतितों को पावन देवता बनाने। ब्रह्मा तन में आकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। जैसे तुम्हारी 2 भुजाएं हैं वैसे उन्हों की भी 2 भुजाएं हैं। 4-8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं, ये अलंकार दे दिए हैं। चतुर्भुज दिखाया है प्रवृत्ति दिखाने के लिए। चतुर्भुज विष्णु का जो चित्र दिखाते हैं जिसमें 2 भुजाएं श्री लक्ष्मी की कहा जाता है, 2 भुजाएं श्री नारायण की। तो बाबा कहते हैं वो पवित्र प्रवृत्ति दिखाने के लिए दिखाया गया है, सिंबल है उसका। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकला है। देवताएं वैष्णव थे। वल्भाचारी वैष्णव होते हैं वेजिटेरियन, वे कोई निर्विकारी नहीं होते हैं, उन्हों की बड़ी हवेलियां होती हैं। वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते हैं। विष्णुपुरी में रहने वालों को वैष्णव कहा जाता है, जिनके जीवन में विष ना हो। विष्णु अर्थात विष नहीं है, विकार नहीं है। विकारों के लिए विष शब्द यूज किया जाता है, तो नो विष, इसलिए विष्णु शब्द। वैष्णव भी उन्हीं को कहा जाता है। केवल ना अन्न की शुद्धि बल्कि मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, ब्रह्मचर्य, पवित्रता भी जिनके जीवन में हो उन्हें पक्का पक्का वैष्णव कहा जाएगा। और वो होता है विष्णुपुरी में, अर्थात सतयुग में, जहाँ हम आत्माएं भी पावन होती हैं, शरीर भी पावन होते हैं। तो बाबा कहते हैं वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। राधे कृष्ण का अलग मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया है। भारतवासी जानते ही नहीं कि उन्हों में क्या फ़र्क है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये किसी को भी पता नहीं। वे है बचपन का रूप, वे है बड़ेपन का रूप। राधे कृष्ण है बचपन का रूप। वही आत्माएं जब बड़ी होती हैं, राज्य सिंहासन पर बैठती हैं, तो उन्हीं का नाम बदली होकर स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण पड़ता है। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के चित्र कोई है नहीं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। अभी तुम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा झाड़ का भी राज समझाते हैं, ड्रामा का भी राज समझाते हैं। झाड़ को देखने से समझेंगे कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। सन्यासियों की डायनेस्टी सतयुग में तो हो नहीं सकती। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए, परंतु स्वर्गवासी तो सब होते नहीं हैं, सिर्फ देवताएं ही होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, फिर देवता बनेंगे। पवित्र जरूर बनना है। तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। दोनों कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। ये है बाप दादा आदि देव ब्रह्मा और शिव बाबा। तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन भी है, गुरु भी है। अब ये है संगम युग।
पतित से पावन बनने का मेला। पतित पावन द्वारा ही पावन बनते हैं। संगम पर नदियों और सागर का मेला है। नदियों का मेला तो होता नहीं। अब ज्ञान सागर और तुम आत्माओं का मेला लगता है। तुम आए हो ज्ञान सागर के पास। ज्ञान गंगाएं तुम ज्ञान सागर से निकली हुई हो। तुम ज्ञान स्नान कराए पावन बनाते हो, योग सिखाते हो। सागर का परिचय दे तुम यहाँ ले आए हो मेले पर। इस समय तुम जब ब्राह्मण बनते हो तो तुमको 3 बाप हैं। लौकिक पिता भी है और प्रजापिता भी है, फिर शिव बाबा भी है। भक्ति मार्ग में 2 पिता होते हैं। सतयुग में 1 पिता होगा। भक्ति मार्ग में लौकिक पिता के होते हुए भी पारलौकिक पिता भगवान को याद करते हैं तो 2 बाप हुए। सतयुग में भगवान को याद ही नहीं करते, प्रजापिता ब्रह्मा को तो पता ही नहीं है, केवल लौकिक बाप होते हैं, इसलिए सतयुग में 1 बाप है। बाबा कहते ये समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मित्र संबंधी आदि होते हुए भी कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा है। उनकी याद से ही पतित से पावन बनना है। किसकी याद से? केवल एक शिव बाबा की याद से ही आत्मा पतित से पावन बनती है। आत्मा जानती है वे हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हमारी आत्मा को बाप लेने आए हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं। तुमको ले जाने के लिए बाप आए हैं। तुम सबको मौत देने आया हूँ। दुनिया में कोई ऐसा पिता होगा जो बच्चों को कहेगा मैं तुम्हें मौत देने आया हूँ, लेकिन हमारा पिता कितना न्यारा है, वो हमें कहता तुम्हें मौत देने आया हूँ। मौत देकर फिर क्या करूँगा? तुम्हें स्वर्गवासी बना दूंगा। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए ज़रूर मरना पड़े ना। तुम्हारी इस देह को ख़त्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। बाप कहते हैं तुमको जिए दान देता हूँ। ये महाभारत लड़ाई है ना, सबका विनाश होगा, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा। आत्माओं को पवित्र बनाए घर ले जाता हूँ। वे तो शांति धाम है। सतयुग आएगा तो कलयुग ज़रूर विनाश होगा। इसके लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। लगती भी ये संगम पर है, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सेकंड पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। आज का वरदान है धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए।
बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती हैं। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म वैसे श्रेष्ठ धारणा भी श्रेष्ठ हो। जैसे ब्राह्मणों के कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए, वैसे जीवन की धारणाएं भी श्रेष्ठ हों। हर कर्म को बताने की धारणा, मर्यादा, श्रीमत बाबा ने बताई हुई है, विधि बाबा ने बताई हुई है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं आप कर्म कर लो बाद में धारणा याद आए, नहीं, कर्म भी श्रेष्ठ करने हैं तभी हमारी धारणा श्रेष्ठ होगी, और धारणा श्रेष्ठ होगी तभी हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। तो दोनों ही बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो कर्म अगर नीचे के स्तर के होंगे तो धारणाएं भी बाबा कहते फिर साधारण होंगी, ऊंच बन नहीं पाएंगे फिर। इसलिए दोनों का बैलेंस रखना है। स्लोगन है, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।